हेलो गाइस, वेलकम टू बैक वंस अगैन द चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 यानी 2.2 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपने को पहले एक द्विघात बहुपद दिया गया है, सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और उसके बाद इस बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो देखो अपने को दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, तो ये एक बहुपद दिया है। तो देखो इसको करने के तीन विधि अपने पास, तीन मेथड अपने पास इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड होता है गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड श्रीधराचार्य विधि, यहाँ अपने उसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, और तीसरा मेथड है जो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो अभी देखो अपने ना तो द्विघाती सूत्र से परिचित हैं, यानी अभी तक आया नहीं है, वो अपने 4th चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। तो अपने यहाँ इस क्वेश्चन को सिर्फ गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि में देखो क्या होता है, इसके अंदर जो x का गुणांक होगा, ठीक है, तो वो योग देखते हैं कि अपने को योग चाहिए -2। ठीक है, और गुणा करने पर रकमें आनी चाहिए। इसका गुणांक 1 है और जो अचर पद है वो है -8, इन दोनों का गुणन। ठीक है, यानी -8। तो ऐसी कोई दो संख्या सोचेंगे अपने, ठीक है, जिनको जोड़ने पर -2 बनता हो और गुणा करने पर -8 बनता हो। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी दो संख्याएं होती है -4 और +2। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे, अब देखो पहले वाले और लास्ट वाले को चेंज नहीं करना। ठीक है, इसको सेम लिखेंगे, बीच वाले की जगह -4x और +2x लिखेंगे। ठीक है, तो वो अपने आप -2x बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे अब इसके अंदर आगे x² - 4x + 2x - 8। अब सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आता होगा मैक्सिमम। तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? यहाँ से आ रहा है x, और इधर से अंदर कितना बचेगा? फिर 1x बच गया -4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x - 4। तो अपने पास यहाँ पर आगे देखो अब फिर कॉमन आ रहा है x - 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x - 4 और अंदर कितना बचेगा? x + 2। ठीक है, तो अब देखो इसके शून्यक निकालने हैं। जब इसके शून्यक निकालने होते हैं तो उस टाइम अपने को द्विघात बहुपद को एक समीकरण मानकर चलना होता है। ठीक है, तो अब अपने इस द्विघात बहुपद को एक समीकरण मानेंगे पहले। ठीक है, तो जब इसको समीकरण माने तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इस द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो अब अपने इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो समीकरण के रूप में अपने लिखेंगे x - 4 और गुणा में है x + 2, इसके बराबर में 0 लिख देंगे अपने। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो अगर अपने इसको इधर ही रखें और इसको बराबर से उधर भेजें तो ये इसके भाग में जाएगा, और 0 बट्टे में कोई भी रकम हो तो उसका आंसर 0 होता है। तो यानी यहाँ से आ जाएगा x - 4 = 0, या दूसरी कंडीशन के अंदर x + 2 = 0। यहाँ से x का मान आ गया 4 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब देखो अपने को जो एक द्विघात बहुपद दिया गया था, ठीक है, यानी कौन सा बहुपद दिया था अपने को? x² - 2x - 8। इसके दो शून्यक अपने पास निकल के आ गए हैं, एक तो आएगा 4 और दूसरा होगा -2। ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन का आधा काम अपने कर दिया है। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात कर लिए। अब अपने को शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे। अब देखो अगला पार्ट, अब जांच करनी है। तो जांच में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ऊपर अपने हेडिंग लिख देंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की
जांच। तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने, देखो सबसे पहले अपने कल की क्लास में अपने देखा था कि सत्यता की जांच कैसे करनी है अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला था या फर्स्ट पॉइंट था, तो वो था कि शून्यकों का योग बराबर होता है हमेशा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो वो अपने पहले जांच करेंगे कि क्या ये रियल में ये बराबर है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर कितना आएगा, देखो शून्य क्या है 4 और -2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस -2, इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2, तो ये आ गया 2, ठीक है। अब अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस फिर इसके अंदर -2/1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो जहाँ पर -2 क्या है x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, और जो 1 है वो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो पहला रिलेशन अपने पास निकल के आ गया, शून्यकों का योग बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और उसके अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो पहला रिलेशन आ गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा रिलेशन क्या होता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर उसको अप्रूव करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, देखो एक शून्य का 4, दूसरा है -2, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × -2, तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं अपने, ठीक है, खुद से। और इसको अपने क्या लिख सकते हैं, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इस तरह से। और ये किसकी वैल्यू आ गई, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अपने इसको इसके साथ ही ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर पद को अपने क्या लिखते हैं, सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, ठीक है, क्योंकि इसकी रियल फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अपने इसको ऐसे भी मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है। x का गुणांक b होता है तो x का गुणांक यहाँ पर -2 है तो b की वैल्यू -2, और जो अचर पद है वो c है और यहाँ पर अचर पद -8 है, तो यानी c = -8। तो अपने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a और शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ठीक है। तो दोनों ही सही है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और वो है 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अपने को योग कितना चाहिए, अपने को योग आना चाहिए -4, और गुणा करने पर उनका जो गुणनफल है वो आना चाहिए 4 × 1 यानी 4। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर +4 मिल जाए और अगर उनका योग करें तो -4 आ जाए, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी, तो ऐसी दो संख्याएं होंगी -2 और -2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे इसको 4s², क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नो चेंज, बीच वाले में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2s + 1, ठीक है। अब पहले इधर से कॉमन लेंगे, तो इधर से कितना कॉमन आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है 2s, तो अंदर कितना आ गया 2s - 1, ठीक है। और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है -1, तो इसके अंदर बच गया 2s -
1। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये दो टर्म्स हो गए अपने पास, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2s माइनस 1, क्योंकि ये इधर भी है ये इधर भी है, तो यहाँ से अपने लिखेंगे 2s माइनस 1 और इधर अंदर कितना बच गया फिर 2s माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर वापस उसको समीकरण के रूप में मानेंगे अपने, तो यहाँ पर लिखेंगे अब बहुपद को समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो अब अपने इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो अपने लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बार तो आ गया 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ लिख सकते हैं अपने 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से अपने पास देखो एक बार तो 2s बराबर 1 आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर से भी 2s बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया 2s बराबर 1 और यहाँ से s बराबर आ जाएगा 1/2, तो एक शून्य की ये आ गया और दूसरा इधर से आएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये दूसरा शून्य का आ गया, दो शून्य का आगे। अब इन दोनों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग, तो चूंकि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर, देखो शून्य गाए हैं 1/2 और 1/2, तो इन दोनों का योग यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 1 + 1 यानी 2/2 और ये हो गया 1। ठीक है, अब देखो अपने इसको किस फॉर्म में लिखना, अपने को इसको -b/a की फॉर्म में, तो इसको इतना बनाना है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये है देखो b की वैल्यू है, तो ये माइनस ये है b की वैल्यू और ये है a की वैल्यू, तो इधर से आ गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर आ गया अपने पास -b/a। तो अपने को ये एक तो यही निकालना था। अब दूसरा इसके अंदर रिलेशन शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो वो देखेंगे अब। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा, शून्य का 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो अब अपने इसको c/a लिख सकते हैं, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो अपने इसको लिख सकते हैं c/a। ठीक है, और इधर अपने चल रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो इस प्रकार अपने शून्यकों की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपना आगे थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसको सही करके लिखेंगे 6x² - 7x - 3, हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, ax² + bx + c, इस फॉर्म में अपने सॉल्व करेंगे हमेशा। तो सबसे पहले इसको सेट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो अपने को योग तो चाहिए -7, योग करने पर आना चाहिए -7, और जब गुणा करें तो तब आना चाहिए -18। तो ऐसी कोई दो संख्या उनको योग करने पर -7 मिल जाए और गुणा करने पर अपने को मिल जाए -18, तो ऐसी कौन सी दो संख्या होगी, तो ऐसी दो संख्या होगी -9 और +2। ठीक है, तो अपने यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर 6x², यहाँ पर -9x और +2x - 3। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले अपने इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से, तो यहाँ से अपने को कॉमन मिल गया 3x।
ठीक है। तो यहाँ से अंदर कितना आ गया अब 2x माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ से अपने को मिल गया +1, तो यहाँ से अंदर बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर अब कितना आ रहा है कॉमन 2x माइनस 3, तो इसको कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 और अंदर कितना बचेगा 3x + 1, ठीक है। अब इसको वापस समीकरण के रूप में लिखेंगे पर समीकरण के रूप में लिखने पर तो इसको समीकरण के रूप में लिखने पर कितना मिलेगा अपने को, तो अपने को मिल जाएगा 2x माइनस 3x + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं कि अर्थात 2x माइनस 3 = 0 और एक बार 3x + 1 = 0। तो यहाँ से आ गया 2x = 3, तो x = 3/2। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिल गई 3/2, 3/2। और यहाँ से कितना लिख सकते हैं अपने 3x = -1, तो x = -1/3। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिल गई -1/3, ठीक है। तब देखो ये अपने पास दो शून्य आ गए। अब इन दोनों शून्यकों और इनके गुण्यांकों, ठीक है, इन दोनों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योग बराबर, ठीक है, तो शून्य का है 3/2 -1/3, तो इनका योग यानी इनको जोड़ देंगे, तो 3/2 + -1/3, ठीक है। तो जोड़ने पर अपने को कितना मिल जाएगा, ये होगा 3/2 ± -1/3, ठीक है। तब देखो यहाँ से एलसीएम मिल गया अपने को 6, यहाँ से आ जाएगा 9 - 2 बराबर आ गया 7/6, ठीक है। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं 7/6 को, कि ये इस फॉर्म में आ जाए -b/a बन जाए। तो अपने इसको लिखेंगे, देखो b की वैल्यू है -7, ठीक है, और a की वैल्यू सही है, ठीक है, 6 है। तो यहाँ से अपने इसको लिख सकते हैं -7/6, ठीक है। तो देखो माइनस का माइनस आ गया, -7 की वैल्यू b और a की वैल्यू 6 है, तो 6 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे 3/2 × -1/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने को कितना मिल जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा आगे 3/6, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो c की वैल्यू -3 और 6 है a की वैल्यू, तो अपने इसको लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दें -3/6। अब आगे देखो -3 = c, 6 = a, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे अपने इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। तो देखो इसको अपने उससे भी आसान या इजी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने पर अपने को मिल जाएगा 4u और अंदर बचेगा ब्रैकेट में u + 2, ठीक है, इतना आ गया। अब अपने इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 4u + 2 = 0। तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं कि अर्थात एक बार देखो अगर इसको इधर भेजेंगे तो इसके भाग में जाएगा और 0 हो जाएगा, तो अपने लिख देंगे 4u = 0। और अगर इसको यहीं रखें और इसको इधर भेजें तो यहाँ पर आ जाएगा u + 2 = 0। तो यहाँ से u बराबर आ गया 0/4 यानी u बराबर 0, ठीक है। और इधर से u बराबर -2, ठीक है। तो ये दो अपने पास शून्य का आ गए। तो अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। तो देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का
योग, तो शून्यकों का योग। तो शून्य का अपने पास 0 और -2, इन दोनों का योग करेंगे तो 0 प्लस -2, तो ये हो जाएगा 0 - 2 यानी -2। ठीक है, तो अपने इसको कैसे बनाकर लिखेंगे, देखो यहाँ पर b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपने लिख सकते हैं -8/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ अपने इसको क्या लिख सकते हैं कि अतः शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, ये हो गया -8 है b की वैल्यू और 4 है a की वैल्यू, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो अपने प्रूव कर दिया। अब करेंगे सेकंड रिलेशन। तो सेकंड क्या होता है, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आएगा, देखो शून्य क्या क्या है, 0 और -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 × -2, तो ये 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो अपने को 0 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, c अचर पद तो है ही नहीं, इट मीन्स 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इसको लिख सकते हैं 0/4। ठीक है, तो ये होगी c की वैल्यू, तो अपने यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो ये अपने सेकेंड रिलेशन भी प्रूव कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपने इसका 5th नंबर पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को दिया है t² - 15। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसको समीकरण मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, t² - 15 बराबर 0। तो अब देखो 15 इधर माइनस का, उधर जाकर प्लस का, तो ये हो जाएगा t² बराबर 15, और इसको लिख सकते हैं अपने t² बराबर ±√15। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 2 शून्य मिल गए। ठीक है, क्या क्या कि अर्थात t बराबर +√15 या t बराबर -√15। ठीक है, तो दो शून्य मिल गए अपने को। अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग कितना होगा, √15 प्लस -√15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा √15 माइनस √15, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्म अगर चेंज करें तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं t² -0 t -15। तो देखो b की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर +0 कर लो चाहे। ठीक है, तो 0 होगी यहाँ से, तो यानी अपने इसको क्या लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, तो इसको 0/1 भी मान सकते हैं अपने, तो ये आ गई अपने पास, ये आ गया अपने पास -b/a की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पहला रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा रिलेशन। तो दूसरा रिलेशन क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो अपने लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर √15 गुणा -√15। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा √15 गुणा में -√15। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, तो -15 आ गया। ये देखो c की वैल्यू है -15। ठीक है, c की वैल्यू -15 है और a की वैल्यू है 1। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -15/1। ठीक है, तो यानी अपने लिख सकते हैं कि अतः जो शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल वो बराबर होगा c/a के। ठीक है, ये शायद तक आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, क्योंकि ये रोशनी के कारण। ठीक है, तो ये आप मैनेज कर लेना, क्योंकि ये अपने कल कर चुके हैं, ये c/a होता है। ठीक है,
तो ठीक है, इसको करो। तो अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो इसका लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4, ठीक है। तो अब देखो वापस पहले जैसे ही क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अपने को योग करने पर -1 चाहिए, और जब अपने मल्टीप्लाई करें तो अपने को चाहिए -12, ठीक है। -1 योग करने पर चाहिए और गुणा करने पर -12 चाहिए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो -1 मिले अपने को, और उनको मल्टीप्लाई करें तो -12 मिले। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी? तो वो संख्याएं होंगी -4 और +3। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे 3x² - 4x और +3x - 4। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपने, ठीक है। अब सबसे पहले अपने इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को कितना कॉमन मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है ओनली फॉर x, ठीक है। और अंदर कितना बचेगा? 3x - 4। और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? 1। तो अंदर आएगा 3x - 4, ठीक है। फिर यहाँ से अपने इसको लिख सकते हैं 3x - 4 और अंदर x + 1, ठीक है। अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो अपने इसको लिख सकते हैं 3x - 4 × x + 1 = 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? अपने इसको लिख सकते हैं कि अर्थात 3x - 4 = 0 या x + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3x = 4, x = 4/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4/3, 4/3। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x = -1। तो यहाँ से अब x की वैल्यू अपने को मिल गई -1। तो अपने पास दो शून्य का आगे 4/3 और -1। अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले शून्यकों का योग। तो योग यानी इन दोनों का जोड़। तो 4/3 प्लस -1। तो इसको अपने लिख सकते हैं 4/3 - 1, इसके बट्टे में 1 लगा लो। यहाँ से एलसीएम अपने को आ गया 3, यहाँ से 4 - 1, 1 × 3 यानी 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ अपने इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं -b/a की फॉर्म में, -1 और -1, ठीक है, /3, ठीक है। -1/3। तो इसकी वैल्यू देखो, माइनस तो सेम का सेम आ गया, -1 की वैल्यू है b, ठीक है। -1 है b की वैल्यू, इसलिए -1 की वैल्यू b। फिर 3 की वैल्यू a, ठीक है, क्योंकि देखो a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने इसके अंदर फर्स्ट रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड रिलेशन में क्या करेंगे? तो सेकंड रिलेशन है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 गुणा -1, तो ये आ जाएगा -4/3, ठीक है। तो अब इसको अपने उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? -4/3, तो ये तो सही है। तो यानी ये किसकी वैल्यू होगी? c/a की डायरेक्ट, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं कि अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ठीक है। सो आई होप कि आज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।